अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त आपको मेरे पीछे एक बहुत ही खस्ता हाल सी जगह दिखाई दे रही होगी और आपके लिए सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है जी कि ये खस्ता हाल सी जगह सरकारी डिस्पेंसरी है, सरकारी अस्पताल है। और ये कहीं बहुत ही कोई दूर दराज इलाका गैर में नहीं है, ये पंजाब के शहर लाहौर में है। और लाहौर में ये सरकारी इलाका आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जी वाघा टाउन है। NA 120 यानी कि सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असम्बली यहाँ से MNA हैं। PP 151 यानी कि सुहेल शौकत भट्ट साहब सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर, बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर, वो यहाँ से MPA हैं। एंड UC ये 172 है जी। अब ये नेशनल असम्बली के स्पीकर जी यहाँ से MNA हों, सूबाई असम्बली के वज़ीर यहाँ से MPA हों, एंड इलाका इस तरह का हो, उनका घर इस तरह का हो, तो ये शर्मिंदगी से के अलावा यहाँ पे पीछे कुछ बचता नहीं है। खैर, मज़ीद इलाके के क्या हाल अहवाल हैं वो भी आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में। अभी जी मेरे पीछे आपको सरकारी गेट दिखाई दे रहा है और ये डिस्पेंसरी का गेट है, यानी कि पहले यहाँ पे प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था एंड डिस्पेंसरी हुआ करती थी। अब वो कैसी है, गेट के अंदर के हालात आपको दिखाते हैं जी। ये गेट खोलते साथ सबसे पहले तो आपको रस्सा ही बहुत अच्छा वेलकम करता है जी, वेलकमिंग सा रस्सा आपको दिखाई देता है। उससे आप थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ये वसीम साहब, ये जंगल वाली घास दिखाइएगा जी। ये जंगल से भी ज़्यादा यहाँ पे घास मौजूद है। इसके अंदर कब कौन सा जहरीला जानवर कैसे निकला है किसी को कोई आइडिया नहीं है। खैर, ये भी चलें ठीक है, काबिल बर्दाश्त है, बर्दाश्त कर लिया। यहाँ से सम हो किसी तरह आगे आ गए आप। आगे आने के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं जी, तो ये वसीम साहब सबसे पहले तो मेरे दाएं जानिब दिखाएं जी। ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पे सारा दिन बच्चे खेल रहे होते हैं। यहाँ पे कचरे का, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे गंदे पानी का, गलीज़ पानी का ढेर लगा हुआ है। जरासीमों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है जी। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का ये फरमाना है कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देख रही होती हूँ कि कहाँ कहाँ आपके इलाके में, आपकी गलियों में सफाई हो रही है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपको ही मैं दिखा रहा हूँ कि आप ये भी देख लें। आप अपने दफ्तर में बैठ के ही बेशक, लेकिन ये भी देख लें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे सफाई नहीं हुई, जहाँ पे हालात ख़राब हैं। और ये आपके सूबाई वज़ीर का हल्का है जी, ये भी देख लें आप। खैर, इस तरफ अब आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये पानी पता नहीं कितने अरसे से खड़ा हुआ है, क्या हालात हैं कुछ पता नहीं है। सामने आपको लग रहा होगा जी ये मुग़लों के दौर की कोई जेल है, लेकिन ये मुग़लों के दौर की जेल नहीं है, ये आज के दौर की डिस्पेंसरी है। मुग़लों के दौर की जेल तो खैर वो भी इससे बेहतर हुआ करती थी, आज के दौर की डिस्पेंसरी उससे भी वर्स्ट है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रोज़ा खुल गया? नहीं जी, रोज़ा नहीं खुला, ये वैसे अलार्म लगाया हुआ। अच्छा, वैसे अलार्म जी। ये अलार्म यूजुअली उन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे ख़तरे होते हैं, और मुझे लगता है आपके इलाके में सबसे बड़ा ख़तरा यही है जहाँ मौजूद है। ख़तरा यही है कि इस टाइम लोग कहते हैं बच्चों को कि घरों से बाहर नहीं निकलना, डिस्पेंसरी के नज़दीक से नहीं गुजरना, क्योंकि गंदा पानी है, जहरीला सांप निकल सकता है, कोई और चीज़ ऐसी निकल सकती है जो बच्चों को नुकसान दे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कितने अरसे से इसी तरह मौजूद है जी? ये तकरीबन 3-4 साल से तो बिल्कुल नकारा है। उससे पहले थोड़ा बहुत ये चलती थी, लेकिन इसकी बहुत सहूलत थी हमें, नज़दीक वालों को बहुत सहूलत थी। फर्स्ट एड होती थी, इधर 3-4 बेडों की जगह बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी ये बिल्कुल नकारा हो गई है। किसी ने इधर जो भी आता है इंटरव्यू लेके चला जाता है, ठीक है, आगे पता नहीं फॉरवर्ड नहीं होता या क्या मसला है, लेकिन ये है कि इसका कोई हल नहीं निकला। वजह ये है कि जो भी आता है हम भी आएंगे, इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, बात करके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा काम इशू को उजागर करना है, हाईलाइट करना है जी। अब अगर आपके MPA MNA ही आंखों पे पट्टी बांध के, कानों में रुई डाल के बैठे होंगे तो सर फिर क्या हो सकता है। एंड अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ, आपको पता है यहाँ से आपके MPA कौन है? MPA हमारा है सुहेल शौकत भट्ट। सुहेल शौकत भट्ट साहब सूबाई वज़ीर हैं जी। कितना बड़ा नाम है सुहेल शौकत भट्ट साहब, सूबाई वज़ीर हैं, MNA भी जीतते रहे हैं, MPA भी जीतते रहे हैं, हमेशा जीतते हैं, कभी उन्होंने शिकस्त नहीं देखी जी, जीतते हैं, फाते होते हैं जी। लेकिन ये उनकी जीत का सिला है, बस क्या कह सकते हैं अभी। MNA यहाँ से कौन है आपको पता है? MNA अयाज सादिक साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, तीसरी चौथी दफ़ा नेशनल असम्बली के वो बने, कौमी स्पीकर बने जी नेशनल असम्बली के, और ये उनका हल्का, ये उनका घर है। अयाज सादिक साहब नहायत नफीस आदमी है, मतलब पर्सनली नहायत नफीस आदमी है, लेकिन ऐसे नफीस आदमी हैं जो अपने घर तक की सफाई नहीं करवा सकते।
नहीं, जब उन्होंने विज़िट किया था पहली मरतबा, काफ़ी उन्होंने दिलासा दिया था पूरे, दिलासा ही दिया था। तो दिलासा देने के बाद तो हमने नहीं देखा। अगर दिलासा देने के बाद आए तो तब भी हमें पता चले ना कि हमने उनको वोट दिए हैं और उन्होंने हमें ये आगे रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, आपकी वज़ीर आला आपको पता है पंजाब की कौन है? मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देख रही होती हूँ कि आपकी गलियों में सफाइयाँ हो रही हैं। पता नहीं किधर सफाइयाँ हो रही हैं, मेरा ख्याल सफाइयाँ वही होती हैं जो कागजी कार्रवाई में होती हैं या नेट पे होती हैं, वही होती हैं। आखिरी दफ़ा यहाँ की सफाई कब हुई थी? सफाई तो हमने देखी नहीं है। सफाई आखिरी दफ़ा कोई आई नहीं, पहली नहीं, यहाँ पे भी आखिरी कहाँ से आई? नहीं आया कभी, तो आखिरी मरतबा क्या आना, ये मोहल्ले वाले बेचारे खुद ही करते हैं, आग लगा देते हैं शापरों को, शापरों को आग लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो है ना ये गंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो धुएं की वजह से और ज़्यादा लूदगी हो जाती है। धुएं की वजह से देखे ना क्या बना। तो अगर वो आग नहीं लगाते तो शापर उड़ उड़ के बाहर सड़कों पे जाते हैं, तो क्या करें? ये भी बात सही है। और यहाँ पे कोई LWMC की गाड़ी नहीं आती? नहीं। क्या हाल है जी आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से सर इधर रह रहे हैं? मैं शुरू से इधर ही रह रहा हूँ। कितने साल हो गए? तकरीबन मेरी 35 साल एज होगी, इससे पहले मेरे बावजूद इधर से रहे। 35 साल से भी ज़्यादा देर से अब यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। ये जी वागा टाउन है, यानी कि तहसील वागा बनती है। लाहौर की पहले 5 तहसीलें हुआ करती थी, तब ये तहसील शालीमार थी, अब ये तहसील वागा होगी गालिबन, क्योंकि अब 10 तहसीलें हो गई हैं। टाउन भी ये वागा ही है जी। और यहाँ पे मुझे एक और बात बताइएगा जी, यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो MNA MP कैंपेन करने के लिए आते हैं? बहुत इंतहा इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारी गिनती में भी नहीं आते। हमने वो चेहरे पहली दफ़ा देखे होते हैं जब इलेक्शन आते हैं ना, तभी उनको देखते हैं। आपने या LA इलाका, आपके जितने भी दोस्त हैं जी, आपने कभी कोशिश की है कि आप MNA MPA के पास जाएं, उनको जाके बताएं कि हमारे इलाके का एक देरीना मसला है जो आप हल नहीं कर पा रहे हैं? हम जाते हैं, कई बार गए हैं, लेकिन वो आगे से कहते हैं जी वो इस्लामाबाद गए हैं, वो मीटिंग में गए हैं, मिलते ही नहीं है। उनके जो हैं दूसरे वो नायब, वो मिलते हैं, वो हमें दिलासा दे देते हैं, बस ठीक है आप जाएँ, काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। और ये डिस्पेंसरी बंद हुए हुए कितनी देर हो गई है? इससे तकरीबन सर कोई 4 साल हो गए हैं, और AC DC सारे आते हैं, फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, काम कोई भी नहीं होता। फोटो, इस कचरे के अंदर भी फोटो सेशन कर जाते हैं? विज़िट होते हैं और विज़िट होते हैं। यार मेरा तो वैसे एक जेनेरिक सी बात है कि मेरा तो समझ आता है यहाँ पे ठीक है, मैं फोटो सेशन अगर अपना कर रहा हूँ या मेरा हो रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इशू। आप असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर हो के लाहौर के, आप किस चीज़ का फोटो सेशन यहाँ पे करके जाते हैं? आप असिस्टेंट कमिश्नर हों या डिप्टी कमिश्नर हों लाहौर के, और आप यहाँ पे आएँ, ये देख के आप चले जाएँ, और फिर भी ये ठीक ना हो पाए, आपको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं आपकी जगह पे हूँ तो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देगा मैं मज़ीद सर्विस करूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा जी। मेरे घर में अगर गंदा पानी खड़ा हो तो मुझ पे FIR काटी जाए कि डेंगू होगा, लार्वा होगा। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला, ये कौन देखेगा? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कह रहे हैं जी मेरे घर में तो गंदा पानी है, तो आप मुझ पे पर्चा दे देंगे कि डेंगू हो सकता है, डेंगू का लार्वा पैदा हो सकता है, गंदा या साफ़ जो भी पानी। यहाँ का पर्चा किस पे देंगे जी? अपने आप पे पर्चा देंगे आप? नहीं देंगे जी, नहीं, कभी नहीं। यही तो बात है ना, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा बताएं जो कि सुनवाई करता हो किसी गरीब आदमी की, कोई एक इदारा बता दें आप। करते तो सब हैं सर, अल्लाह करे मज़ीद करते भी रहें, लेकिन अभी तक यहाँ का जो हालात हैं कोई भी नहीं कर पाया। ये जी अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि सुहेल शौकत भट्ट साहब सूबाई वज़ीर हों और उनका हल्का ऐसा हो, भट्ट साहब मुझे जेन्युइनली मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा जी। खैर एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक। जनाब ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੋਂ ਕੇ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ MP MNA ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਫਟਾਫਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, लेकिन कोई मसले हल नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, कितने लैके जा रहे हैं सिलेंडर? कोई भी MP MNA इधर तो आता ही कोई नहीं कि इनू कोई हल कर दिए बेहतर। इन्ना पैसा लगा सी घूमन दा, खिड़कियां दरवाजे लगे सी, सब लोग ला लू के लै गए, कुछ नहीं लभदा इत्थे। नहीं हज़रत तुसी गलत गल कर गए हो थोड़ी जी। ये भाईजान कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा है हुकूमत का। नहीं जी, ये ताड़ा मेरा पैसा लगा है, आवाम का ही लगा, लेकिन ताड़ा मेरा पैसा लगा है। ये जितनी आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, A to Z हर चीज़ नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये जगह जो है जी,
ये भी आपके मेरे पैसों से ली गई है, ये हमारी ही है। जगह जो हमारे गांव के आदमी उन्होंने वक्फ की हुई है, किसी ने मोल नहीं खरीदी। ये हमारे जी ये गांव ने ये स्कूल, एक आदमी ने स्कूल के लिए वक्फ की थी, एक ने ये स्कूल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं इधर, बच्चे पढ़ते हैं 5वीं तक। तो ये इतने गंदे माहौल का बिल्कुल साथ स्कूल में बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। वो परली साइड पे रास्ता है स्कूल का, रास्ता तो परली साइड पे, दीवार तो देखें यही है ना जरा सी। अब मच्छरों ने रास्ता देख कर तो नहीं जाना जी, मच्छरों ने तो डायरेक्ट दीवार पर। बच्चे तो आते हैं पढ़ने, लेकिन क्या करें अब इधर के लोग इस तरह के हैं कि गरीब हैं, कोई इतने अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं, बच्चे काफ़ी इधर आते हैं। 5वीं तक लड़कियां भी लड़के भी पढ़ते हैं। भट्ट साहब एक दफ़ा आए थे इधर, जोहेब भट्ट में हलाया था, वो जी इसको मिडल करा देंगे, इसकी बिल्डिंग ऊपर करा देंगे, नहीं बना। सोहेल भट्ट का छोटा भाई जोहेब भट्ट आया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने वादा किया था इधर बैठ के, कुछ छोटा सा तकरीब हुई थी, उसमें उसने कहा था कि हम इसको मिडल कराएंगे और इसकी बिल्डिंग को भी अच्छा कराएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये पिछले इलेक्शनों की बात है। सोहेल शौकत भट्ट साहब के छोटे भाई हैं जी जोहेब शौकत भट्ट साहब। उन वैसे सियासतदान नहीं है, सियासी वाबस्तगी उनकी सिर्फ इतनी सी है कि वो सोहेल शौकत भट्ट के छोटे भाई हैं, तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे कभी आए हैं जी वो, और उन्होंने आके ये कहा कि हम इस स्कूल को इसका स्टैंडर्ड रेज कर देंगे। आसान अल्फाज में अगर आपको बताएं तो ये कह के वो चले गए हैं। छोड़ दें जी स्कूल की बात, स्कूल की तो जो है सो है। डिस्पेंसरी का क्या करेंगे जी भट्ट साहब, डिस्पेंसरी का जवाब दे दें। डिस्पेंसरी का क्या करेंगे वो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर कैसे हैं हजरत, खैरियत से आप? हाँ सर तबीयत ठीक है आप? बिल्कुल ठीक भाई। कितने रहते हो? ऐ मुनावे ही नहीं किन्ने ऐसे गली ऐसे गली च रह रहे। किन्ने अरसे तो रह रहे हो? ਇਹ ਇਥੋਂ ਹੋ ਗਏ 28-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 28-30 ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚ? ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨੀਵੀਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਤਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਭਾਈ। अपना मनावा हॉस्पिटल है, वो भी तकरीबन हुण खत्म हो गया, वो भी कैंसर हो गया। हुण दूर दराज किते जाना पैंदा, गौरमेंट या प्राइवेट है तो बड़े महंगे ने। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਾਵਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜੇ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਸੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲੇਦਾਰ ਨੇ ਅਸਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯੂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, लेकिन वो परली साइड ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋ एक जगह लोगों ने की कराई वक्फ, ये चलनी चाहिए है। ठीक हो गया। अभी जी ये आपने डिस्पेंसरी के हालात जान लिए हैं जी, वो आपने देख लिए हैं, शहरी क्या कह रहे हैं वो भी आपने देख लिया है, किस तरह से मुतासर हो रहे हैं वो भी आपने सुन लिया है, और इसमें कसूरवार कौन है ये भी आपको पता है जी। मैंने बारहा बता भी दिया 2-3 बार, आपको भी पता है, सबको पता है कसूरवार कौन है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। वसीम हमारे कैमरामैन है। वसीम साहब ये दिखाइएगा जी ज़रा, ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच दरमियान में सेंटर में ये जो मैन होल है जी, वो आप देख लें उसकी हालत क्या है। और सिर्फ ये एक नहीं है, पूरी गली में जितने भी हैं उन सब की हालत ये है जी, A to Z सब की हालत ये है। और यहाँ पे बच्चे भी गिर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाइक भी गिर सकती है। पूरी गली में कोई एक खंबा, एक पोल मौजूद नहीं है। पोल मौजूद नहीं है तो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है तो अंधेरा होता है जी, और अंदर गिरने के हालात हैं। तारें दिखाएं जी वसीम साहब, पैन करें, तारें दिखाएं। ये तारें इस वजह से इतनी ज़्यादा हैं जी कि यहाँ पे कोई एक खंबा भी मौजूद नहीं है, लिहाजा दीवारों के साथ बांध के तारें लोगों ने अपना गुजारा किया हुआ है। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? ठीक। वोट किसे दिया था? शेर को।
शेर को, दोनों वोट शेर को दिए? दोनों वोट शेर। बड़ी मोहब्बत है शेर से? बड़ी मोहब्बत। शेर को तो मोहब्बत नहीं है आपसे? बस उन्होंने दी मर्जी होनी, की कर सकते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ वन साइडेड कर रहे हो? ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा वो क्यों? ਐ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं मोहब्बत तो फिर बेलॉस करी दी है ना ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਹੈ। एक मिनट जी बाजी की हाल है? ठीक ठाक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ भी ठीक है। ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਿਸਤੂਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ, ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਸਾ ਬੱਚਾ ਮੈਥੋਂ ਮਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ मच्छरों की वजह तो? ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ। ये जी मैंने आपको पहले बताया था कि इन जरासीमों की वजह से ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। अपने हक वास्ते बोलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਈ ਸਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਤੂਣਾ ਸਾਰੀਆਂ रल मिल के मामा भैन देना। ये जी जो खातून बात कर रही है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ थोड़ा सा। वो ये कह रही है कि हम बार बार हमने ये इशू रेज़ किया है जी, मीडिया पे भी आया है, हमारा उजागर की गई है हमारे मसाइल को, लेकिन वो बात हमारी सीएम तक नहीं पहुंची। अगर पहुंची है तो हमारी सीएम ने कुछ नहीं किया। एक मिनट सीएम तक नहीं पहुंची, अगर सीएम तक पहुंची है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे हल्के के एमपीए तक नहीं पहुंची, अगर पहुंची है तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एमएनए तक नहीं पहुंची, अगर पहुंची है तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यानी कि सब अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं जी। कोई ना इनकी बात सुन रहा है, सदा सुन रहा है, ना इनके मसले मसाइल देख रहा है जी। लिहाजा वो तंग आ चुकी हैं अब, अपने हक के लिए बोल बोल के, अपने मसले बता के तंग आ चुकी हैं। ये कह रही हैं वो आसान अल्फाज में, अगर मैं आपको बता दूं तो। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं जी, वो कहती हैं कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के देखती हूँ कि आपकी गलियाँ साफ़ हो रही हैं, आपके इलाके साफ़ हो रहे हैं और सब कुछ साफ़ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उधर एक भाई आया गड़हर गटर ते ढक्कन ला के वीडियो बना के ढक्कन चुक लैंदा सी। असी फिर उन्होंने कहा, खुद कहा, मैं कहा भाई यह तरीका नहीं हैगा। कहंदा बाजी पिछे बोलो। असी पिछे बोलीए? असी किथे किथे बोलीए जाके? किनू किनू कहिए? असी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ एक ਸਹੂਲਤ? तो नहीं होया आए ने हर गटर ते ढक्कन लाया, फोटो ली ते ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपने हक वास्ते लड़ाई लड़नी पई। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਉਧਰ ਡਿੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? अच्छा ये बच्चे अभी मुझे बता रहे थे जी कि पीछे एक घर है, वो घर इसी पानी की वजह से गिर चुका है। खैर वो घर भी ਕਹਿ जाकर ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ। बिल्कुल जानने हैं जी, वो भी देखने ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਲਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਾਲ ਲੈਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ। चूल्हा बालना ही बहुत औखा होया है जी, जितनी महंगाई है। इस महंगाई के दौर में तो घर का सर्कल चलाना मुश्किल है। अगर आप 1000 रुपया रोज़ाना की दिहाड़ी भी ले रहे हैं तो उस 1000 रुपये में घर का सर्कल नहीं चल सकता। एंड यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठते हैं, यहाँ पे कोई वज़रा के रिश्तेदार नहीं रहते हैं, यहाँ पे आम शहरी रहते हैं जी। क्या हाल है बाजी, ठीक ठाक? ਅਸੀਂ ਗੁੱਟਰ ਖੁਦ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 17-18 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਵੀ ਨਾ 16-17 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000-6000 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ 100-200 ਚ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। वो इनकी बात ठीक है, लेकिन जब अगर हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, टैक्स उतना ही दे रहे हैं जितना किसी भी पॉश एरिया में कोई शहरी टैक्स दे रहा है, ये शहरी भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उनकी सहूलियात इतनी ज़्यादा और यहाँ पे इतनी अजियतें, ये तो जुल्म है जी। क्या हाल है, खैरियत से आप जी? जी कितने रहते हो? हवेली। ये वाली पीछे वाली? हाँ जी।
यानी इधर ही रहते हैं, डिस्पेंसरी से मुतासिर होते हैं, इनकी बीमारियां आपको भी लगती हैं? लगती हैं। कितने अरसे से यही है जी? ये मुझे तो 2 साल हो गए इधर आई को, यही गंद पड़ा हुआ है। बच्चे बीमार हो गए, इतना बुरा मच्छर लड़ता है कि वो घंटा घंटा खारिश करते रहते हैं, बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो आए दिन आते हैं, यही वीडियो बना के ले जाते, करते कुछ नहीं है। उस दिन भी आदमी 2-3 आए थे, गटर में ढक्कन डाले हैं, उठा के वापस डाल दिए हैं, डाल के तो नहीं गए। यहाँ पे आपकी पूरी गली में एक भी खंबा नहीं लगा हुआ, या कहीं हो तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई नजर नहीं। बारिश आती है ना, अंदर अर्थ आ जाता है। ये देख ले, अर्थ आ जाता है। हम किसको कहें? वसीम साहब, एक मिनट, वसीम साहब ये दिखाइएगा जी जरा। ये दीवार के साथ तारें लगी हुई हैं और उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जब भी बारिश आती होगी इसमें करंट आता होगा दीवार में जी। छोटे बच्चे दीवार को हाथ लगा सकते हैं खेलते हुए। बारिश पड़ी तो इसमें अर्थ आ गया था, इस चीज में अर्थ आ गया था ऊपर से। किसको कहें? गेट भी लोहे का, गेट भी लोहे का है। ਉਂਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਅੰਤਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। 50-57 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਦੂਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੇਨ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 90 ਤੋਂ 95% ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 2-4 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, MNA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, MPA ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ 2-4 ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਟੋਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ 90 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲਵੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਮਾਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖਿਆ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਬੜੀਆਂ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ये देखें जी, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं हजरत जी। मैं भी यही कहता हूँ, मैं कभी भी मैंने वायलेंस को प्रमोट नहीं किया, कभी भी मैंने नेगेटिव चीज़ को प्रमोट नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ जी कि अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है जी। आप अपने हक के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये आप बहुत नेक इंसान नहीं हैं जी, आप शरीफ इंसान नहीं हैं, आप गलती कर रहे हैं। हमने नेकी की जो डेफिनेशन अपने माइंड में बना ली है वो ये जी, अपने काम से काम रखना, चुप रहना, खामोश रहना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना। नहीं, जो जहाद नहीं कर रहा अपनी ज़ात के लिए वो नेक नहीं है जी। वो ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ है, अपनी ज़ात के लिए जहाद करें। ट्रांसफार्म खराब हो जाता है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ, 100 ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। जी मैं दोबारा ये कहूँगा कि अपने हक की लड़ाई अपनी ज़ात के लिए ज़रूर लड़ें जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। यहाँ पे आए हुए मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ होगा मैक्सिमम मुझे, या 1 घंटा हुआ होगा जी। 1 घंटे में मेरी सेंसेस काम करना छोड़ चुकी हैं जी। और वजह ये है कि यहाँ पे जो कचरा है, जो गंद है, गंदा पानी है, उसकी स्मेल, यहाँ पे जो मच्छर हैं उनकी स्मेल, उन जरासीम, और हालत ख़राब हो गई है जी। मेरी हमदर्दी इन लोगों के साथ है जो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, जिनकी मजबूरी है यहाँ रहना, जिनके घर हैं यहाँ पे, जिनके छोटे बच्चे यहाँ पे अपने छोटे बच्चों को बीमार होते देख के किस अजियत से वो रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरते होंगे। और अगेन कसूरवार, गुनाहगार वक्त की हुकूमत है जी हमारी। कैसे हैं आप? खैरियत से भाईजान? इधर ही रहते हैं जी? इधर ही रहते हैं, ये साथ मेरा घर है अस्पताल की। कितने अरसे से इधर रह रहे हैं जी? ये तकरीबन यहाँ पर 24-25 साल हो गए हैं। तो अस्पताल के बिल्कुल साथ वाला घर है? बिल्कुल, ये साथ वाला बिल्कुल साथ। इसकी वजह से आपका घर मुतासर भी होता? बहुत ज़्यादा, कि मच्छर इतना ज़्यादा है यहाँ पर, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो कोई एक भी नहीं है। ठीक है, पानी का मसला है यहाँ पर, 50-60 फुट पे जो पानी है वो बिल्कुल गंदा पानी आता है। अगर आपने करवाना है बोर तो आपको कम से कम 400 वाला बोर करवाना है तो आप पानी पी सकते हैं। पानी के सबसे बड़ा मसाइल ये है कि पानी के लिए हमें जो भी छोटा से छोटा बोर भी है तो हम घर वाला बोर पानी नहीं पी सकते, हमें कम से कम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जो फ़िल्टर वाला पानी है। ठीक है, और वहाँ पर भी आप 2 टाइमिंग जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि बराबर पूरा हर एक बंदे को पानी नहीं मिलता। अगर लेट सपोज किसी घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ ख़वातीन है, पानी की उनको ज़रूरत पड़ जाती है, वो ख़वातीन जाकर पानी लेके, वो या ख़वातीन लेके आती हैं या फिर मजबूरन ही गंदा पानी पीते हैं। अगर आप उसका DDR मीटर से देखें तो उसके पॉइंट जो हैं वो 1000 पे या 1100 पे जाके हैं, जो कि हमें पीना जो चाहिए वो 300-350 से नीचे नहीं पीना चाहिए। अगर वो पानी इस तरह का गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है तो तब तो वो नापाक है ज़रा जी, उससे तो वुज़ू भी नहीं हो सकता। वो तो हम पी नहीं सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है जो बिल्कुल करीब घर हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। और फिर उसके बाद जब भी पानी, ये तो पानी पीने का मसला था। दूसरी बात हमारा सेवरेज का मसला है कि हमारी अगर एक गली ख़राब होती है तो दूसरी ठीक होती है, तो तीसरी ख़राब हो जाती है। और हम इवन के जब हमारी कोई मैयत लेके जाते हैं तो मैयत जो पकड़ने वाले 4-5 बंदे होते हैं उनके कहीं ना कहीं कपड़े इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो नमाज जनाजा पढ़ने का काबिल नहीं रहता। तो आप इधर से रास्ता चेक कर लें, इधर से चेक कर लें, अगर ये वाला रास्ता ठीक हुआ है तो ये वाला ख़राब हो गया है। तो यानी प्रॉपर कोई ऐसा हल नहीं है कि हम प्रॉपर उसको कोई निकास उसका निकालें। इधर आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है ये भरा होता है, जब ये आती है बारिशों, ये कूड़ा जो है यहाँ तक आता है। यहाँ पर 2 साल पहले एक बच्चा भी गिर कर फौत हुआ, ये 2-3 साल पुराना, पानी के अंदर गिर के बच्चा निकला, वो पानी के अंदर गया। तो वो जो है ना, कोई ऐसा टाइम था कि यहाँ से कोई गुजरा नहीं है, लेकिन वो बच्चा उसके अंदर गिर के, वो बाद में जब उसको देखा, संभाला, तो वो बच्चा फौत हो चुका था। उसको लेके गए, लेकिन वो बच्चा जो है ना अपनी मौत मर चुका था। जिनके बच्चे थे जी, जिनका वो बच्चा था, उन वालिदैन की ज़िंदगी तो तबाह हो गई जी, ख़त्म हो गई उस एक बच्चे के जाने से। उसके बाद लाइट का इशू देख लें। अभी आपने ये देखा कि यहाँ पर जो तारें जा रही हैं, इस तरफ कोई खंबा नहीं है। और अगर गर्मियों में आप आते हैं, अगर 2 AC अगर एक लाइन में चल जाते हैं तो उसके बाद क्या होती है, लाइट ट्रांसफार्मर 2-3 दिन बंदा जलील होता है। और इसी तरह फिर, और वोल्टेज अगर आप देखें तो AC जो है ना वो चलते ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत वोल्टेज आ जाए तो वो मोटरें ऐसे चलती हैं जिसकी वजह से, यानी कि ट्रांसफार्मर प्रॉपर नहीं है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, कि जिससे हमें जो है ना कि प्रॉपर लाइट भी नहीं मिलती। और बिल जो देख लें आप, बिल देख लें तो बिल के अंदर टैक्स देख लें और बिलों के अंदर ये चीज़ें देख लें, लेकिन टैक्स लेने के बावजूद, हम इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमें सहूलियात नामो निशान नहीं है। ये आप कैमरे में देख सकते हैं, गटर है, तो यहाँ भी दिखाया जी, जितने भी गटर देखेंगे सवाई 1 या 2 होंगे। और पिछले दिनों में कमीना आई है और जो है ना वो यहाँ पर काम करके गई है, लेकिन उसके बाद फिर ढक्कन कोई नहीं है। तो मैं मरियम नवाज साहब, आपने कबीना लफ्ज़ बोला है, मतलब ये जितनी भी मुझे कुछ और लगा, ये जितनी भी मतलब इस काम की कबीना, जो भी आप कह लें इसको, ठीक है, जो हमारी ये काम करती है म्यूनसिपल कमेटी जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं PM साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ पर आप ये बड़े बड़े इलाकों में अपनी कारों में घूमती हैं, कि एक दफ़ा यहाँ पर भी चक्कर लगा के देखें कि क्या आपकी यहाँ पर गाड़ी भी गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती। नहीं गुजर सकती जी। भाईजान आप, पता चले कि ये इलाका भी लाहौर के अंदर ही है, लाहौर से बाहर इलाका नहीं है। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? आप शुक्र। क्या करते हैं जी? जी मैं जरी का काम करता हूँ। अच्छा, इधर ही रहते हैं जी। कितने अरसे से? तकरीबन मेरी एज है जी 42। तब से अब इधर ही रह रहे हैं? जी। और पहले कैसा इलाका था, अब कैसा है? कुछ फ़र्क आपने इन 42 सालों में क्या देखा? बहुत ज़्यादा फर्क देखा है जी। पहले इलाके साढ़े बहुत अच्छे सी, सोलंग लगे हुए सी, इट्टां लगियां हुई सी, निज़ाम ठीक सी,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਜ਼ੋਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਿਫੈਂਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਦੇਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ बिल सानू इन्ना देंदे किसी केरे पासे जाइए ऐसी। वो उन्होंने जो पैगाम दिया जी, मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में दोबारा वो दोहरा देता हूँ जी। वो कह रहे हैं कि मॉडल टाउन चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, या और किसी इस तरह के शानदार किस्म के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे आपको सहूलियात ऐसी लगेंगी कि आपको लगेगा ही ना आप लाहौर में हैं, या लाहौर में ये भी मसले हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारे इलाके में आप आएँ तो यहाँ पे पैदल चलना भी दुश्वार है, यहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल तो आपने क्या ही लेके आनी है। वो भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, हम भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। जब टैक्स एक जितना दे रहे हैं तो सहूलियात एक जितनी क्यों नहीं मिल रही हैं। बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की है, बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा हाईलाइट किया है जी। खैर एक और भाई पीछे हमारे साथ मौजूद हैं जी। आपके इलाके में तो शेर घूम रहे हैं जी, छोटे छोटे। कैसे हम खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। जंगल तो पहले ही बना पड़ा था, मैंने देख लिया था, अब जानवर भी देख लिए हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ तो बिल्कुल पैदल निकलना भी दुश्वार है और इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ से आपको स्क्रीन पे जितने भी मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ या सामने उड़ते हुए मच्छर दिखाई दे रहे होंगे, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पे जो लाखों की तादाद में है जी। बिल्कुल लाखों की तादाद में ऐसे मच्छर हैं और ऐसी जहरीली बीमारियाँ हैं कि उन बीमारियों का पता भी नहीं चलता है कि इंसान को कौन सी बीमारी बच्चों को हो गई है। और यकीन माने कि बिल्कुल ज़िंदगी हमारी अजीरन हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले तो इतना बेहतरीन जो है ना ये रोड था और जो है ना गाड़ियाँ गुजर रही थी और डिस्पेंसरी थी, यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी थी, बाकी सारे मामला थे। जो ये हमारी हुकूमतों का सिस्टम ख़राब हुए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे चलना भी दुश्वार हो गया। हम तो बहुत ये आले मोहल्ला वाले जो है ना, हमें वोट किसे दिया था? वोट मैंने जो है ना लब्बैक वालों को दिया था। दोनों वोट उसको दिए। चलो ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये भी आपने खैर शहरी की ज़ुबानी सुन लिया जी, जान लिया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद जिनका घर गिरा है जी चलते हैं, देखते हैं, अगर वो हमें घर में मिलते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक दीवार दिखाई दे रही है जी, ये आधी सी दीवार है जी, ये टूटी हुई है। और ये टूटी इस वजह से है कि जो साथ पानी खड़ा हुआ है, जो तालाब बन गया गंदे पानी का, उसकी वजह से ये दीवार टूट गई है। ये वो भी आपको दिखा देते हैं जी, थोड़ा सा वसीम साहब साथ आइएगा। ये दीवार की हालत देखें। अब ये जिस घर की दीवार है वो आपको अंदर से दिखाते हैं जी, आ जाएँ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये घर है जी, और ये घर के अंदर सबसे पहले दाखिल होते साथ जी ये मनावा के इलाके का यानी कि सोहेल शौकत भट्ट साहब के हलके का घर है जी। ये सरदार अयाज सादिक साहब के हलके का घर है। और ये देखें जी घर, ये सारी दीवार टूटी हुई है, अंदर तक घास आ गई है जी, अंदर तक वो उसका गंदे जरासीम सारे आ गए हैं। यहाँ पे वॉशरूम हुआ करता था, वॉशरूम भी गिर गया। और वजह यही कि यहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ था उसकी वजह से खस्ता हाल हुई दीवार, खस्ता हाल होने के बाद गिर गई। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिनका घर है। माँ जी की हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक है बच्चे, तबीयत ठीक है जी? हाँ जी बटो सही। कितनी देर तो इतने रह रहे हो इस घर च? ये हो चले सानू को 2 साल इतने रहंदे 2 साल हो गए ने। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ? ਇਹ ਕੰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਗੰਦਿਆਂ ਗੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਡਿੱਗੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਥਲੇ ਛੇਤੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਣ ਕੇ वो कह रही हैं जी अंदर की भी कमरों की भी दीवारें गिर गई हैं और इनफैक्ट छत भी ऊपर से नीचे गिर गई है। और अगर कोई यहाँ पे बच्चा होता अंदर तो वो बच्चा अपनी जान की बाजी हार देता, लेकिन कोई बच्चा अंदर मौजूद नहीं था, खुशकिस्मती ये है जी, वो कह रही हैं। खैर
मां जी ये भी कमरा सी ओहो ये छत ये किवें गिरी है बस ये बादशाह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਥੱਲੇ ਸਲਾਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ये वसीम साहब अंदर आइएगा जी ज़रा प्लीज़। ये देखें जी, ये सबसे नीचे सबसे पहले नीचे की हालत देखें जी। नीचे फ़र्श की हालत क्या हुई है? फ़र्श की हालत ये होने की वजह से दीवारें खस्ता हाल हुई हैं। खस्ता हाल होने की वजह से ऊपर जो ये चतीर है, ये लेंटर सा है, जो छत है यानी ये टूटी है और टूटने के बाद ये जी अंदर गिर गया। अब वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि अंदर कोई बच्चा मौजूद नहीं था, मौजूद होता तो बच्चा फौत हो जाता जी, बच्चा अपनी जान की बाजी हार जाता। तो एवें ही रह रहे हाँ जी, हुकूमत ने कोई राबता रुबता नहीं किया? नहीं पुत्र, किसी ने नहीं किया ना। अब मेरिया सगों लत्तां दे बाले विच वजह ही सगों मेरी लत्तां पीड़ ही नहीं होंदी, किन्ने दिन हो चले पिछे तंद गईयां। ये जी वो कह रही हैं कि मेरी तो टांग पे चोट लगी थी और काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं खैर अभी तक वैसे ही बीमार ही घर में बैठी हुई हूँ। हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं लिया गया। भाजी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप? मैं ना बीमार हुई हूँ, इसकी वजह से, गंदगी की वजह से हम मेरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हुई हूँ इन्हीं मच्छरों और गंदगी की वजह से जी। अच्छा, ये तो आपका तो बिल्कुल ऊपर रह गया, मतलब आप तो मच्छरों से बचाव कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? बिल्कुल साथ आपके जो गंदे पानी का तालाब है और साथ बिल्कुल आप बैठे हुए हैं। ये तो अच्छा, ये जगह आपने खरीदी हुई है, ये किराए पे रहते हैं? नहीं जी, हाँ हमारी अपनी है जी। ये इनकी अपनी जगह है जी। इस जगह का भी टैक्स देते होंगे, यहाँ पे बिजली के बिल हैं उनका भी टैक्स देते होंगे, यहाँ पे और जितने भी टैक्सेस लागू होते हैं एक शहरी पे वो सारे ये देते होंगे जी। और इनको सहूलत के बजाय अजियत दी जा रही है, यानी कि सहूलत देना तो एक अलग चीज़ है, सहूलत ना देना भी काबिल कबूल है जी। लेकिन सहूलत ना देते हुए ये वाला जुल्म भी इनके ऊपर आए और उनके ऊपर भी तवज्जो ना दी जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक काम है, वो ज़्यादा मुश्किल काम है जी। बाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? इतने रहंदे तुसीं किसे घर 'ਚ? ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। अच्छा नाल दा घर है। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਚਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸਾ ਬਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਫਿਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਫਰਸ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ, ਵਰਤਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਲਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਆਪ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗੈਸ ਹੈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? पानी का मोटर चलेगी, बत्ती जाए, बत्ती का तो फिर बिजली का बिल। अच्छा, बिजली का बिल लेट सपोज अगर इनको 10,000 आया तो उसमें से 5,000 के करीब तो टैक्सेस देते होंगे जी, 5,000 की बिजली इस्तेमाल करते होंगे। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस के बाद सहूलत क्या मिल रही है वो आपने देख लिया जी। अगेन मैं दोबारा कहूँगा जी, तनकीद अपनी जगह, लेकिन मैं तनकीद छोड़ के रिक्वेस्ट कर देता हूँ जी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि देखें ये भी लाहौर का इलाका है, ये भी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का इलाका है जी, इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। उसके बाद मैं दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा जी, जो यहाँ के MPA हैं और मिनिस्टर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब, जितने इलाके के लोग हैं इनको किसी और का नाम नहीं आता सिवाय सुहेल शौकत भट्ट के। एंड सुहेल शौकत भट्ट साहब भी उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दें तो बहुत बड़ी मायूसी है। उसके बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, चूँकि ये डिस्पेंसरी की जगह है, डिस्पेंसरी की जगह होने की वजह से ये ज़ाहिर है प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर आती है, तो ये आपको थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए यार, ना इसको ठीक करवाएं, ना इसको चालू करें, लेकिन जो ये लोगों को बीमार कर रही है, जो ये लोगों के घरों को तबाह कर रही है जी, इसका तो कोई हल निकाल दें, एटलीस्ट सफाई करवा दें यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करवा सकते तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ये जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं जी कि ये जितने भी लोग मायूसी से कह रहे थे कि 10 दफ़ा पहले भी हम अपने मसले बता चुके हैं, कभी हल नहीं इसका निकला, इनकी मायूसी दूर हो जाएगी और इस दफ़ा इनका हल ज़रूर निकल आएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।